हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली रेलवे ग्रुप डी रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट बाहर निकल के आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे आपका सेकंड फेज़ का नोटिस जारी किया गया है और साथ में दोस्तों आपका एक नया कोरिजेंडम, एक नया बदलाव भी यहाँ पे आया है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा कोरिजेंडम यहाँ पे है, कौन सा नया बदलाव है। देख सकते हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर आरआरबी भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आज के डेट में एक नया कोरिजेंडम जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए एडेंडेंट नंबर 1 टू कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद देखिए ये नोटिस पूरा का पूरा जो है वो खुल करके आ जाता है। चलिए मैं इसे आपको समझा देता हूँ कि आखिरकार इसमें क्या बदलाव लाया गया है। अगर यहाँ पे इस नोटिस के विषय में देखें दोस्तों, तो यहाँ पे बोला गया है एडेंडम नंबर 1 टू कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 डेटेड 7 अप्रैल 2022 रिगार्डिंग 15.1 पारा। तो 7 अप्रैल 2022 को आपका एक अमेंडमेंट आया हुआ था जिसमें पैरा नंबर 15.1 था। इसी में आपका बदलाव किया गया है। और इसमें बदलाव क्या है साथियों, तो मुख्य रूप से आपका परसेंटाइल बेस के रिगार्डिंग परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग बदलाव किया गया है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या बदलाव है। अगर इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं साथियों, मुख्य पॉइंट के ऊपर मैं आपको सबसे पहले लेकर के चलता हूँ। पॉइंट नंबर 4 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन आपका कैसे निकाला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पहले का जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया था ना, काफ़ी जटिल था। अब कई लोगों को तो समझ में आता नहीं था कि भाई कैसे जो है वो नॉर्मलाइजेशन किया गया है। और कई लोगों का मार्क्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते थे, कई लोगों का मार्क्स काफ़ी कम हो जाता था। जिनका हार्ड शिफ्ट था उनका 20-20 25-25 मार्क्स बढ़ जाते थे। एनटीपीसी CBT 1 के एग्ज़ाम में कई लोगों का मार्क्स तो 25 मार्क्स तक बढ़ गए थे। वहीं फ्रेंड्स कई लोगों का मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बढ़े थे और कई लोगों का मार्क्स जो है वो 1 से लेकर के 2 मार्क्स तक घट भी जाते थे। तो वो प्रक्रिया बिल्कुल लोगों को समझ में नहीं आती थी। ये प्रक्रिया काफ़ी आसान है, सभी लोगों को ये प्रक्रिया आपको समझ में आ जाएगी कि भाई कैसे नॉर्मलाइजेशन किया गया है। देखिए पॉइंट नंबर 4 के अंदर बताया गया है द परसेंटाइल स्कोर ऑफ द कैंडिडेट फॉर अ पार्टिकुलर शिफ्ट विल बी कैलकुलेटेड एज ए बिलो। यहाँ पे दोस्तों देखिए बोला गया है परसेंटाइल स्कोर, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन शिफ्ट विथ रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस दैन द कैंडिडेट। ठीक है, उससे बटा में आपको द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द शिफ्ट इनटू 100। ये फार्मूला के माध्यम से आपका जो है वो परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो है वो 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पहले फेज़ के अंदर आपका एग्ज़ाम है और आप जहाँ पे एग्ज़ाम देने जाते हैं साथियों, उस शिफ्ट में टोटल जो है वो 200 कैंडिडेट का एग्ज़ाम पड़ा है। ठीक है, टोटल जो है वो 200 कैंडिडेट का एग्ज़ाम पड़ा है। इसमें से टोटल जो है 200 कैंडिडेट में से केवल एक कैंडिडेट जो कि टॉपर कैंडिडेट है, उनका मार्क्स मान लीजिए 75 आया हुआ है। ठीक है, टॉपर कैंडिडेट का मार्क्स 75 आया हुआ है और आपका जो मार्क्स है ना साथियों वो 72 आया है। ठीक है, तो आपसे ज़्यादा केवल एक कैंडिडेट का मार्क्स है 75। ठीक है, और आपसे कम कितने लोग हैं, तो आपसे कम दोस्तों 198 लोग हैं। समझ पा रहे हैं ना, 198 लोग हैं। टोटल 200 लोग थे, आपसे ज़्यादा एक टॉपर स्टूडेंट 75 नंबर लाया, आपने कितना किया 72। आपसे कम कितने लोगों ने किया, तो 198 लोगों ने किया। अब देखिए कैसे आपका परसेंटाइल निकलेगा। आपको सिंपली क्या करना होगा, 198 को आपको ऊपर लिख लेना है। ठीक है, आपसे कितने लोग लेस लिए हैं, तो 198 लोग ऐसे हैं जो कि आपसे कम मार्क्स लाए हैं। और टोटल कैंडिडेट कितने हैं साथियों, तो टोटल आपका 200 कैंडिडेट हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 9 18। ठीक है, यहाँ से एक निकला 2 9 18, 99 आ जाएगा। तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर है फ्रेंड्स वो आ जाएगा 99%। ठीक है, आपका परसेंटाइल स्कोर कितना आ जाएगा, 99%। आपने स्कोर कितना किया था, 72 किया था और आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन कितना होकर के आया, 99% आपका जो है वो स्कोर हो पाया। ठीक है, तो इस तरह से आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब चलिए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट के विषय में चर्चा कर लेते हैं। 5वां नंबर पॉइंट के अंदर आते हैं, द परसेंटाइल स्कोर फॉर द रॉ स्कोर ऑफ ऑल कैंडिडेट्स फॉर द ऑल द शिफ्ट्स वुड बी मर्ज्ड एंड shall be called the RRC score, which will be the then the used for completion of result and further processing of deciding the merit allocation। तो जो आपका परसेंटाइल स्कोर होगा ना साथियों, उसी का उपयोग किया जाएगा आपको मेरिट बनाने में। ठीक है, आपका मेरिट लिस्ट बनाने में आपके परसेंटाइल स्कोर का ही उपयोग किया जाएगा। 6वां नंबर पॉइंट के अंदर
अंदर देखिए बताया गया है द परसेंटाइल स्कोर विल बी कैलकुलेटेड अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस टू अवॉइड द बंचिंग इफेक्ट एंड रिड्यूस टाइज। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो परसेंटाइल स्कोर है ना वो दशमलव के 5 डिजिट तक आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि आपने CBT 1 के अंदर, CBT 2 के अंदर, NTPC में देखा होगा कि पॉइंट के 5 डिजिट तक जो है वो आपके मार्क्स लिए गए हैं। तो पॉइंट के 5 डिजिट तक मार्क्स लिए जाएंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि जो टाई होने की संभावना होती है ना फ्रेंड्स के 2 कैंडिडेट 4 कैंडिडेट के मार्क्स एक ही हो गए, इन संभावनाओं को दूर करने के लिए यहाँ पे पॉइंट के 5 डिजिट तक आपका मार्क्स को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। 7 नंबर पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम नॉर्मलाइज परसेंटाइल स्कोर देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमिन्ड एज क्राइटेरिया, दैट इज ओल्डर पर्सन शैल बी प्लेस्ड एट हायर मेरिट एंड इन केस एज बीइंग सेम देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम शैल बी टेकन टू अकाउंट फॉर ब्रेक द टाई। देखिए फ्रेंड्स, यदि 2 कैंडिडेट के मार्क्स एक ही आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में जिनका आयु अधिक होगा, जिनकी उम्र अधिक होगी, उनको मेरिट में जगह मिल जाएगा और जिनकी आयु कम होगी उनको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए दोनों कैंडिडेट के मार्क्स भी सेम हैं, दोनों का आयु भी सेम है, दोनों का एज भी सेम है, ऐसी स्थिति में उसके नाम को देखा जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखा जाएगा। ठीक है। और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिनका क्रम पहले होगा, मान लीजिए कि 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है संजय और एक का नाम है राजेश। तो देखिए S और R में से कौन पहले है, तो R जो है वो पहले आता है, यानी कि R यानी राजेश का मार्क्स जो है वो काउंट कर लिया जाएगा उनके मेरिट लिस्ट को बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की ऑथेंटिकेटेड जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।